हमारा कहने का मतलब है शिक्षा मंत्री के हाथ में एक हाथ में किताब था, एक हाथ में दारू था बच्चों को। वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं, वहाँ पे RMP जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेवल कहते हैं कंपाउंडर, वो बैठा हुआ है। भाई साहब इनसे पूछो 1990 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार था कि नहीं था? फिर छापामारी हुआ तो फिर क्यों उस समय भी सीबीआई गलत था? ये जो गली मोहल्ले का चोर होता है ना, जो रात को चोरी करते हैं, वो भी चोरी करके सुबह पैसा दाएं बाएं कर देगा। और जिसकी बात करो वो बंदा IRS है, IITN है, तो वो क्या जेब में पैसा रखेगा? उसको उससे पहले प्लान नहीं किया पैसे आएंगे कहाँ और जाएंगे कहाँ। दिल्ली के 5 काम गिनाएंगे, दिल्ली के 5 काम। दिल्ली के 5 काम गिनाता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, दवाइयाँ मुफ्त में प्रोवाइड करा रहा है, कंपाउंडर बैठे हुए सारे वहाँ पर। गरीब दुबली पिछड़ी गरीब महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा दिला रहा है, ठीक है। और जो अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसने एक पोर्टल खोला था जो जिसमें 2 लाख युवा जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार मिला था, ठीक है। क्या और फोन है? हाँ बिल्कुल है। इन्होंने कहा लॉकडाउन में गुलाब अभी तक गेस्ट टीचर्स को तो उसने पक्का नहीं किया। कह रहे हैं गेस्ट टीचर 10,000 जो टीचर है उनको पक्का नहीं किया, और 784 स्कूल में प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं करे। पहले सरदार देखें 70% स्कूल ऐसा है। इन्होंने 5 काम गिनाए, कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक आ गया है। इन्होंने कहा एजुकेशन की बात। ऐसा है, मोहल्ला क्लिनिक ने कहा था कि हम 216 टेस्ट करेंगे, 11वां टेस्ट करके दिखा दिए। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से आपके नेशनल बताएं, जहां बोलोगे उस मोहल्ला चलूंगा मैं। 11वां टेस्ट वहां पे 11वां टेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात वहां पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं, वहां पे RMP जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेवल कहते हैं कंपाउंडर, वो बैठा हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में कंपाउंडर बैठा हुआ है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इलाज कर सके। क्या ऐसे मैं दूंगा? मोहल्ला क्लिनिक पे डॉक्टर नहीं बैठे, जो कंपाउंडर हैं वो बैठे हुए हैं। सही है इनकी। क्यों सही है? अब सही है कि इनकी, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक का जिसने आविष्कार दिया उनको उठा के जेल में डाल दिया। देखो स्वास्थ्य का काम रोक दिया, शिक्षा का काम रोक दिया। एक मिनट आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों लगता है कि इनको जेल में डाल रहे हैं? क्या पता इन्होंने सही में घोटाले किए हों। रख के बोलो, मनीष सिसोदिया जैसा आदमी, आप एक दिल से हाथ रख के सोच के बोलो कि वो ऐसा आदमी 300 रुपए की शर्ट पहनता होगा, 200 रुपए की पैंट पहनता होगा, 10,000 करोड़ जिसके घर में, अगर मेरे घर में 10,000 करोड़ मैंने घोटाला करा होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ तो मेरे ऐसे ही पड़े होंगे बेड पे। उसके घर में देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मिनिस्ट्री नहीं रखी, उसने 18 मिनिस्ट्री इसी को इसीलिए दी होती ताकि आउटसोर्स कर दे जो भी इनकम आए इसको। CBI को 1 फुट की कौड़ी नहीं मिली। अगर उन्होंने घोटाला किया तो उनके पास पैसा मिल जाना चाहिए था, सिर्फ 1 फुट की कौड़ी नहीं। ये जो गली मोहल्ले का चोर होता है ना, जो रात को चोरी करते हैं, वो भी चोरी करके सुबह पैसा दाएं बाएं कर देगा। और जिसकी बात करो वो बंदा IRS है, IITN है, तो वो क्या जेब में पैसा रखेगा? उसको उससे पहले प्लान नहीं किया पैसे आएंगे कहाँ और जाएंगे कहाँ। इसका ही जवाब है। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार बोलते हैं, इसे कट्टर ईमानदार। बिल्कुल सही कहा, अरविंद कट्टर ईमानदार है, लेकिन कट्टर ईमान अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि वो उसका फेथफुल एनिमल है। फेथफुल होता है ना, फेथफुल एनिमल किसे बोलते हैं? उसका फेथफुल एनिमल है। कट्टर ईमानदार तो हो गई जब सारे मिनिस्ट्री उसको दे दी। मिनिस्ट्रियाँ दी इसीलिए कि साइन वही करे पेपर में, पैसे वो कमाए और उसको दे दे, जेल वही जाए। इसलिए जब 2015 में साइन करने से अरविंद के बिल्कुल जब 2015 में दोबारा सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, 67 सीटें आई थी, तुरंत CBI छोड़ी गई थी, सारे चार्जेस हट गए थे। अब भाई साहब इनसे पूछो 1990 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार था कि नहीं था? फिर छापामारी हुआ तो फिर क्यों उस समय भी सीबीआई गलत था? क्या गलत था? वो तो घोटालेबाज था, तो हुआ है वो। घोटाला था ना, ये भी घोटालेबाज है तो हो रहा है। सुनो मेरी बात। किसकी तुलना किससे कर रहे हो आप यार? किसकी तुलना किससे कर रहे हो यार? मैं जानता हूँ दारू का बोतल था। किसके? क्या आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है शिक्षा मंत्री के हाथ में एक हाथ में किताब था, एक हाथ में दारू था बच्चों को। कह रहे हैं ये शिक्षा, इनकी बात सुनिए भाई साहब। भाई साहब ये कह रहे हैं जो शिक्षा मंत्री थे, एक हाथ में वो किताब लेके घूम रहे थे, एक हाथ में दारू की बोतल लेके घूम रहे थे। भैया जो शिक्षा संभाल रहा है वही शराब संभाल रहा है। उन्होंने अपने हाथ से बांटी थी इनको, उन्होंने अपने हाथ से बांटी थी इनको, उन्होंने अपने हाथ से बांटी। एक के साथ एक मिनट
कोई राजा चाहेगा उसकी प्रजा शराबी बने? एक के साथ एक फ्री करी, नहीं क्यों करी ये बताओ ना भाई साहब। कितने लोग मर गए, क्या बात कर रहे हैं? एक के साथ एक फ्री कर दे, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया और किसी का लीवर खराब हो गया, ये तो शराब दे रहा था एक के साथ एक फ्री। तो मेरे को बताओ, ये कह रहे हैं जब एक के साथ एक फ्री दी है तो लोगों की जिंदगी इतनी खराब हो गई है, लोग भाई साहब फैमिलियां तबाह हो गई हैं उसके। आप ये मानते हैं एक के साथ एक दारू फ्री मिलनी चाहिए थी? गलत था। था। मैंने उसका तो कब करा है? आप ये कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम करवाए? लेके बोल रहा था। लोग भाई साहब दूसरे के लुगाई की लिपस्टिक लगा दो तो आपकी लुगाई थोड़े हो जाएगा। वही अरविंद केजरीवाल का स्कूल के शीला दीक्षित की दिया हुआ स्कूल है यहाँ पे। तो सर बात चल रही थी शराब पे बात चल रही थी और इनका पक्ष था कि शराब नीति आई है, इस पे इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई मोदी जी के दबाव में काम करता है, जो भी विपक्ष में बोलता है, जो भी काम करता है विपक्ष में उनके, तो उनको ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देते। ईडी और सीबी जो थे ना, देखो पहले जो थे ना विपक्ष वाले, जब उनकी सरकार थी उनके हाथ बांधे हुए थे। ये ऑटोनोमस बोर्ड है, अब उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया, उनको काम तो करने दो। अब इतने पैसे दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें जा रही हैं, सब पर्क्स दे रहे हैं, तो काम तो उनको देना चाहिए ना। तो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना काम कर रही है और काम करेगी तो। ऑटोनोमस बॉडी सर, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनके कार्यकर्ताओं पे ही छापे मार रही है, कभी बीजेपी का बंदा नहीं पकड़ा गया। मार लेगा उसी के बाद छापा मारेगा ना, जहाँ पर चीनी होगा वही मच्छर जाएगा ना भाई साहब। हमारे ऊपर अगर ईमानदार है तो कर दे हाई कोर्ट। अभी देखो बात सुनो, उसको जमानत लेने की इतनी जल्दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब हाई कोर्ट तो जाओ पहले, क्या उसको फटकार लगा दी। तो वो है ना इस तरह डरा। और मेरे को ये बताओ सत्येंद्र जैन 6 महीने से, अब सत्येंद्र जैन 6 महीने से बंद था, 6-7 महीने से। अब इसने रिज़ाइन दिया तो उसको भी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले है ना उसका रिज़ाइन ले रहा था। अब इन दोनों ने रिज़ाइन दे दिया, रेजिग्नेशन ले लिया। अब कई राज खुलेंगे। अब तीसरा नंबर अभी तो ये पिक्चर है ना, ये जो झांकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी अरविंद भी अंदर जाएगा, देख लेना थोड़े दिन बाद। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाएगा। बात कर रहा हूँ, विधानसभा सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री पहले से जेल में है। आप मनीष सिसोदिया जाएंगे, सत्येंद्र जैन उसको मनीष सिसोदिया के मसाज करेंगे, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के मसाज करेंगे। वो दोनों मिलके फिर केजरीवाल कुर्सी साफ करेंगे भाई साहब 2024-25 में। दोनों एक दूसरे की मसाज करेंगे। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सर एक लाइन बोलना चाहूँगा मैं, कि मेरी दरख्वास्त है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि भाई मनोज सिसोदिया को इतना बादाम काजू खिलाओ कि अपनी यादाश्त ना भूले, वो जैसा सत्येंद्र जैन भूल गया था, वरना कल को काम खराब हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से सब सरकार को।